यूं तो एक कहावत है कि देरी से मिलने वाला न्याय अन्याय हो जाता है, लेकिन कुछ मामले इतने जघन्य होते हैं कि देर से ही सही, लेकिन सुनाया गया कोई भी फैसला दुरुस्त माना जाता है। एक ऐसी ही दिल दहलाने वाली वारदात है जिसमें नफरत, शक, अदावत, बदला, खौफ, इन सब ने रच दी एक ऐसी खूनी दास्तान जो इंसानियत के दामन पर कलंक है। 2 दर्जन बेकसूरों को मौत के घाट उतारने वाले 3 गुनहगारों को 4 दशक से ज्यादा वक्त के बाद सुनाई गई सजाए मौत। तत्कालीन केंद्र और प्रदेश सरकार को थर्रा देने वाले इस मामले में 17 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 13 ने ट्रायल के दौरान दम तोड़ दिया। इस केस में गवाही देने वाले 5 लोगों की भी मौत हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जिस बहादुरी से अदालत में अपना बयान दर्ज कराया, उसी के आधार पर न सिर्फ ये केस विधिक तौर से टिका रहा, बल्कि दोषियों को सजा सुनाए जाने के अंजाम तक भी पहुंच गया। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के दिहुली नरसंहार की, इससे जुड़ी खौफनाक यादों की और कानूनी कवायद के अपने अंजाम तक पहुंचने की। इस घटनाक्रम की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी इलाके में। यहां पर सक्री, संतोषा और राधे डकैत गैंग हुआ करते थे। इन डकैतों का एक साथी था कुंवरपाल, जो जाटो जाति का था, दलित बिरादरी से ताल्लुक रखता था। ये कुंवरपाल, इसका एक महिला से संबंध था। ये अगड़ी जात की महिला बताई जाती। संतोषा और राधे की इसी बात को लेकर कुंवरपाल से दुश्मनी हो गई। इसके कुछ समय बाद कुंवरपाल की हत्या हो जाती है। इस जानकारी के मिलने के बाद इलाकाई पुलिस हरकत में आती है और पुलिसिया एक्शन होता है, तो संतोषा राधे गैंग के 2 सदस्यों को भारी मात्रा में हथियारों के साथ दबोच लिया जाता है। इस गिरफ्तारी में दिहुली गांव, उस वहां के 3 ग्रामीणों को गवाह भी बनाया जाता है पुलिस के द्वारा। इसके बाद गैंग के सदस्यों के मन में यह बैठ जाता है कि उनके साथियों की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके पीछे दिहुली गांव के जाटो बिरादरी के लोगों की मुखबरी ही जिम्मेदार है। और बस यहीं से ये डकैत गिरोह भड़क गए और बदला लेने की इन्होंने ठान ली। और उसके बाद दिहुली नरसंहार की पटकथा तैयार कर ली गई। मौजूदा दौर में दिहुली गांव जो है, ये फिरोजाबाद जिला मुख्यालय है, उससे 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक दौर में ये गांव मैनपुरी जिले का हिस्सा हुआ करता था। इसी गांव में आज से 44 साल पहले दिहुली नरसंहार अंजाम दिया गया था। दिन था 18 नवंबर, साल था 1981। शाम का वक्त था। 6 बजे के करीब डकैत संतोषा और राधे गैंग के सदस्य हथियारों से लैस होकर इस गांव में घुसे। चारों तरफ से लोगों को घेर लिया गया। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को घेर कर उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी डकैत गिरोह ने। 4 घंटों तक गोलीबारी होती रही और 23 लोगों ने मौकाए वारदात पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उसने दम तोड़ दिया। 24 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के अगले दिन 19 नवंबर 1981 को दिहुली के लायक सिंह, उन्होंने जसराना थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें राधे श्याम उर्फ राधे, संतोषा सिंह उर्फ संतोषा, इसके अलावा 20 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और इस हत्याकांड से इतनी दहशत फैल गई थी उस वक्त कि जो दिहुली गांव में जो दलित परिवार रहते थे, वो अपना घर, खेती सब कुछ छोड़कर भाग निकले, वहां से पलायन कर गए। अखबारों और रेडियो के जरिए, तब टीवी नहीं हुआ करता था, अखबारों से जब ये नरसंहार की सूचना लोगों तक पहुंची तो पूरे देश में लोग सन्न रह गए, आक्रोश पनप गया। तब उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। विपक्ष ने इस नरसंहार को लेकर जमकर हंगामा किया, आक्रामक तेवर अपना लिए। विपक्ष के नेता हुआ करते थे बाबू जगजीवन राम, वो घटनास्थल पर पहुंचे। मामला तूल पकड़ता चला गया। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता जा रहा था। इस घटना की विभीषिका को और जनाक्रोश को, इन सबको भांपते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 22 नवंबर 1981 को दिहुली गांव के दौरे पर पहुंची। उनके साथ वीपी सिंह, जो सीएम हुआ करते थे, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्र और प्रदेश के आला पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी साथ में वहां पर पहुंचे दिहुली गांव। इंदिरा गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें
सुरक्षा का भरोसा दिया और उनसे वादा किया कि उन्हें हर हाल में इंसाफ दिया जाएगा। इस खौफनाक वारदात से ग्रामीण दहशत जदा थे। वो गांव में रुकना ही नहीं चाहते थे। उन्हें रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई थी प्रशासन के सामने। इसके समाधान के लिए जो वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने उस वक्त गांव में ही कैंप करने का फैसला लिया और वहां पर रुके। उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया, पलायन करने से रोका। पुलिस और पीएसी की टीमें लगाई गईं, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया और गांव में स्थायी पुलिस चौकी भी बनाई गई। तब जाकर जो गांव वाले थे उनमें कुछ भरोसा पनपा तंत्र को लेकर। इस खूनी वारदात को अंजाम देने वाले गैंग की तलाश में पुलिस ने एक व्यापक ऑपरेशन शुरू कर दिया। 26 फरवरी 1982 को, कई महीनों बाद, इस गैंग के सरगना राधे और संतोष सिंह भी कहते हैं उसका नाम था, 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया इन सबको। इसके बाद इन पर मुकदमे की कार्रवाई, विधिक कार्रवाई शुरू हुई। इस दिल दहलाने वाले केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 मई 1983 को इलाहाबाद के सेशन कोर्ट में इसको स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद से 1984 से लेकर अक्टूबर 2024, पिछले साल तक, 40 वर्षों तक इस केस का ट्रायल वहीं इलाहाबाद कोर्ट में ही होता रहा। बाद में इस मुकदमे को फिर से 19 अक्टूबर को, जहां पर मैनपुरी जो कोर्ट थी वहां पर एडीजे कोर्ट में, एडीजे डकैती, उस कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। इस केस का जब ट्रायल चल रहा था उस दौरान लायक सिंह, वेदराम, हरिनारायण, कुंवर प्रसाद, बनवारी लाल, ये वो लोग थे जो उसी देहुली गांव के रहने वाले थे। इन्होंने गवाही दी। हालांकि इनमें से सभी की मौत हो चुकी है, लेकिन इन्होंने इतनी बहादुरी के साथ गवाही दी, अपने पक्ष को रखा, पूरा ब्यौरा दिया अदालत के सामने। उससे ये केस मजबूत हुआ और यहाँ पर इस केस में सजा सुनाई जा सकी। सबसे अहम गवाही रही इसमें से कुंवर प्रसाद की, जिन्होंने बतौर चश्मदीद अदालत में अपना बयान दर्ज कराया कि कैसे जो खौफनाक वारदात हुई थी उसका पूरा ब्यौरा अदालत में दिया। मैनपुरी एडीजे की विशेष जो एडीजे इंदिरा सिंह, उनकी कोर्ट ने 12 मार्च को सबूतों और गवाहों के आधार पर 3 डकैतों को इसमें से दोषी करार दिया, जिनमें से कप्तान सिंह, रामसेवक, ये कोर्ट में ही तब मौजूद थे, ये पुलिस की हिरासत में थे। रामपाल उस वक्त कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था, उसकी हाजिरी माफ़ी की अपील थी, उसे रद्द कर दिया कोर्ट ने और गैर जमानती वारंट यानी NBW, जिसको कहा जाता है अदालत की भाषा में, उसे जारी कर दिया। मंगलवार को तीनों दोषियों को भारी पुलिस घेरे में कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की जिरह सुनी और अपना फैसला सुनाया। कप्तान सिंह, रामसेवक और रामपाल, इन्हें दोषी करार दिया, फांसी की सजा सुनाई। जबकि फरार आरोपी ज्ञानचंद्र उर्फ गिन्ना, इसकी फाइल अलग कर दी गई है, उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है इस केस में। कप्तान सिंह, रामसेवक को 2-2 लाख इन पर और रामपाल पर 1 लाख रुपए के जुर्माने की भी आदेश दिया है कोर्ट ने। जैसे ही सजा सुनाई गई, तीनों ही डकैतों के चेहरे फक पड़ गए। वे बेसाहक था रोते हुए अदालत के सामने अपनी सफाई देते नजर आए। सजा दिए जाने के बाद इन्हें जेल में दाखिल करा दिया गया। अब वहीं पर ही अपनी सजा भुगतेंगे। सजा याफ्ता हत्यारों के पास अभी भी ऊपर की अदालत में अपील करने का विधिक अधिकार है। हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं 30 दिनों के भीतर। लेकिन इन हत्यारों को वो 44 साल पहले अंजाम दिए गए कर्मों की सजा तो मिल ही चुकी है। बेकसूरों को मौत बांटने वाले अब हर दिन मौत का इंतजार करेंगे। बहरहाल, फांसी की सजा की जानकारी जैसे ही मिली देहुली गांव में, वहां पर खुशी का माहौल फैल गया। हालांकि कई ग्रामीणों का मानना है कि फैसला बड़ी देरी से आया। इतनी लंबी सुनवाई के दौरान कई आरोपी डकैत दम तोड़ चुके हैं। अगर ये जिंदा होते, इन्हें सजा मिलती, तो शायद ग्रामीणों को और जो पीड़ित परिवार हैं इन्हें अच्छा लगता। जबकि इंसाफ की बाट जोह रहे कई पीड़ित परिजन भी, उनकी भी सांसें थम चुकी हैं। इन्हें भी इंसाफ अपने सामने होते नहीं देख सके। लेकिन देर से ही सही, इंसाफ हुआ और दुरुस्त हुआ। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों को जानने, समझने, परखने के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।